सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 12 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है, नगरीय स्थानीय निकाय क्या है और इनके कार्य क्या हैं? उत्तर लिखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय ये शहरों और कस्बों के प्रशासन के लिए स्थापित संस्थाएं हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, महासागर, महानगर निगम, नगरपालिका और नगर पंचायत। इनके कार्यों की सूची निम्नलिखित है। पहला है आवश्यक सेवाएं, पानी, बिजली, सड़क और कचरा प्रबंधन। दूसरा है स्वास्थ्य और शिक्षा, अस्पताल और स्कूल का संचालन। तीसरा है नगर विकास, पार्क, बाजार और यातायात प्रबंधन, शवदाह गृहों व कब्रगाहों का रखरखाव। चौथा है प्रशासनिक कार्य, स्थानीय कर एवं अर्थदंड प्राप्त करना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, ये सरकार और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है? उत्तर लिखेंगे। नगरीय स्थानीय निकाय सरकार और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नागरिकों की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ये निकाय स्थानीय समस्याओं को हल करने, सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने और विकास कार्यों की निगरानी में मदद करते हैं। नागरिकों को सीधे निर्णय प्रक्रियाओं में भाग लेने का अवसर देते हुए ये लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाते हैं। विकेंद्रीकरण के माध्यम से यह सरकार को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाते हैं, जिससे लोकतंत्र का वास्तविक रूप प्रकट होता है। आगे है, आइए पता लगाएं पृष्ठ संख्या 174। इसमें प्रश्न 1 दिया है, एक गांव या कस्बे की तुलना में कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे नगर क्यों अधिक जटिल और विविध हैं? उत्तर लिखेंगे। कोलकाता, चेन्नई और मुंबई जैसे नगर गांव या कस्बों की तुलना में अधिक जटिल और विविध होते हैं क्योंकि ये बड़े और घनी आबादी वाले शहर हैं। इन शहरों में विभिन्न जाति, धर्म और भाषा के लोग रहते हैं। इन शहरों में बड़े पैमाने पर उद्योग, व्यापार और नगरीकरण होता है, जिससे इनकी समस्याएं और व्यवस्थाएं भी अधिक जटिल हो जाती हैं। शहरी प्रशासन को परिवहन, जल आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, आवास और अन्य सुविधाओं का बेहतर प्रबंधन करना होता है। इसलिए ये नगर अधिक जटिल और विविध होते हैं। प्रश्न नंबर 2 पर आएंगे। सहपाठियों के साथ मिलकर अपने किसी परिचित नगर में रह रहे विविध समुदायों की एक सूची तैयार कीजिए। आप में से कितने यह सूची बना पाएंगे? आपने इस सूची में और क्या पाया? उत्तर लिखेंगे। किसी परिचित नगर में रह रहे विविध समुदायों की सूची निम्नलिखित है। यहाँ पर देखिए, क्रम संख्या दी हुई है, यहाँ पर समुदाय, यहाँ पर मान्यताएं, विविधताएं। क्रम संख्या 1 है हिंदू समुदाय, विभिन्न देवी देवताओं की पूजा के साथ विभिन्न त्यौहार। दूसरा, मुस्लिम समुदाय, नमाज पढ़ना, रमजान के अवसरों पर धार्मिक गतिविधियाँ। तीसरा है ईसाई समुदाय, चर्च में पूजा और क्रिसमस की परंपराएं। चौथा है सिख समुदाय, गुरुद्वारे में सेवा और गुरु नानक की परंपराएं। पांचवा है बुद्धिजीवी और कलाकार समुदाय, साहित्य, संगीत, नृत्य और कलात्मक आयोजन। इस सूची में पाया कि बड़े नगरों में संस्कृति, धर्म, भाषा और रीति रिवाजों में अद्भुत विविधता है। शहर में प्रत्येक समुदाय की अपनी एक पहचान होती है। लोग एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं। आइए पता लगाएं प्रश्न संख्या 175। इसमें प्रश्न दिया है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए चित्र 12.2 में आप पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय सरकार के बीच क्या समानताएं और विभिन्नताएं पाते हैं? उत्तर लिखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय सरकार के बीच निम्नलिखित समानताएं और विभिन्नताएं दिखाई देती हैं। समानताएं क्या है? पहली है स्थानीय स्तर पर स्वशासन। दोनों ही व्यवस्थाएं स्थानीय प्रशासन की इकाई हैं और जनता की समस्याओं को हल करने के लिए कार्य करती हैं। दूसरी है जनता की भागीदारी। ग्राम सभा और वार्ड समिति जैसे मंचों के माध्यम से लोग अपनी समस्याओं और ज़रूरतों को सीधे प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। तीसरा है त्रिस्तरीय ढांचा। ग्राम पंचायत, वार्ड समिति, पंचायत समिति, नगर परिषद और जिला पंचायत, नगर निगम जैसे 3 स्तर शामिल हैं। विभिन्नताएं क्या है? पहला है क्षेत्रीय आधार पर अंतर। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है, जबकि शहरी स्थानीय सरकार नगरों और शहरों में लागू होती है। दूसरा है संरचना का अंतर। पंचायती राज की संरचना ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत से मिलकर बनती है, जबकि शहरी स्थानीय सरकार की संरचना शहरी क्षेत्र, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम से मिलकर बनती है। इसका तीसरा है कार्य जिम्मेदारियां। पंचायती राज कृषि, जल आपूर्ति और ग्रामीण विकास का कार्य करती है, जबकि शहरी स्थानीय
सरकार सफाई, सीवेज, सड़कों और शहरी योजनाओं पर ध्यान देती है। आगे है, आइए पता लगाएं पृष्ठ संख्या 177। इसमें प्रश्न दिया है, क्या आप ऐसे 4-5 कार्य सोच सकते हैं जिनसे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नगर के अपने अपने क्षेत्र की देखभाल करने में सहायता कर सकते हैं? उत्तर लिखेंगे, एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक अपने नगर के क्षेत्र की देखभाल में कई तरीकों से मदद कर सकता है, जिनमें से कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है स्वच्छता बनाए रखना। नागरिकों को अपने आसपास की सफाई रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दूसरा है जल और ऊर्जा की बचत। पानी और बिजली का सही इस्तेमाल करना ताकि संसाधनों की बचत हो और प्रदूषण कम हो। तीसरा है सार्वजनिक स्थानों की देखभाल। पार्कों, सड़कों और अन्य सार्वजनिक जगहों को गंदा या नुकसान न पहुंचाना। चौथा है यातायात के नियमों का पालन। सड़क पर सही व्यवहार और ट्रैफिक नियमों का पालन करना, जिससे दुर्घटनाओं की संख्या कम हो। अगला है पांचवा, स्थानीय मुद्दों को भागीदारी। नगर की समस्याओं और विकास योजनाओं में सक्रिय रूप से भाग लेना, चुनावों में मतदान करना या स्थानीय बैठकों में हिस्सा लेना। इन कार्यों से नागरिक अपने नगर की समृद्धि और स्वच्छता में योगदान कर सकते हैं। आइए विचार करें पृष्ठ संख्या 179। इसमें प्रश्न दिया है, पिछले 7 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर को सरकारी स्वच्छ सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत भारत के सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि में इंदौर के नागरिकों की क्या भूमिका रही होगी? उत्तर लिखेंगे, इंदौर को लगातार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिलने में वहाँ के नागरिकों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। नागरिकों की मुख्य भूमिकाएं निम्नलिखित हैं। पहला है कचरा प्रबंधन में सहभागिता। इंदौर के नागरिकों ने कचरे को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर कचरा प्रबंधन में सक्रिय योगदान दिया। इससे कचरा सही तरीके से निपटाया जा सका। दूसरा है सफाई का ध्यान रखना। लोग सड़क, पार्क और अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाते हैं, वे कचरे को कूड़ेदान में डालते हैं। तीसरा है सफाई में भाग लेना। लोग सफाई अभियान में हिस्सा लेते हैं और अपने घर, स्कूल और कॉलोनी की सफाई रखते हैं। चौथा है नगर निगम का साथ देना। इंदौर के लोग नगर निगम की गाड़ी में रोज कचरा देते हैं और उनके बनाए नियमों का पालन करते हैं। पांचवा है प्लास्टिक के उपयोग से बचना। लोग प्लास्टिक के उपयोग से बचते हैं और पर्यावरण को साफ रखने की कोशिश करते हैं। इंदौर के नागरिक सफाई को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं। उनकी जागरूकता और अच्छे व्यवहार के कारण ही इंदौर को लगातार सबसे स्वच्छ नगर का पुरस्कार मिल रहा है। आगे है, आइए पता लगाएं पृष्ठ संख्या 179। इसमें पहला प्रश्न है, चलिए आइए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ से उत्तर लिखेंगे हम, किसी नगर में नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम है, यह पता करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला है आबादी के आधार पर वर्गीकरण। आबादी के आधार पर पता करके, जैसे 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका होती है, 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों और कस्बों में नगर पंचायत होती है, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर में महानगर निगम होती है। दूसरा है स्थानीय प्रशासन कार्यालय से संपर्क करके। स्थानीय नगर निगम, नगर पालिका या नगर पंचायत कार्यालय से क्षेत्रीय जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है सरकारी वेबसाइटों पर खोज करके। इंटरनेट के द्वारा प्रदेश की शहरी विकास और प्रशासन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उन क्षेत्र की जानकारी मिल सकती है। चौथा है सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें या सरकारी रिकॉर्ड। इन वस्तुओं और रिकॉर्ड में अक्सर क्षेत्र के नगरीय निकायों की जानकारी होती है। नगरीय निकाय के प्रकार की सूची। पहला है उत्तर प्रदेश, लखनऊ नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, मिर्जापुर नगर निगम। दूसरा है बिहार, पटना नगर निगम, गया नगर निगम और राजगीर नगर पंचायत। इसके बाद तीसरा मध्य प्रदेश, भोपाल नगर निगम, विदिशा नगर पालिका, मंडीदीप नगर पंचायत। अगला है प्रश्न नंबर 2। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर लिखेंगे, नगरीय स्थानीय निकाय जैसे नगर निगम शहर के लोगों को पानी, सफाई, सड़कें और दूसरी सुविधाएं देते हैं। इन कामों के लिए संसाधन जुटाने के तरीके हैं। पहला है कर टैक्स से घर या जमीन पर लगने वाला संपत्ति कर और पानी के लिए लिया जाने वाला पैसा। दूसरा है सेवाओं का शुल्क। पानी के टैंकर या सेप्टिक टैंक सफाई के लिए शुल्क लेते हैं। सामुदायिक भवन किराए पर देते हैं। तीसरा है लाइसेंस और परमिट।
दुकानों और व्यापार करने के लिए लाइसेंस बनाते हैं। विज्ञापन लगाने के लिए शुल्क लेते हैं। चौथा है सरकार से मदद। राज्य और केंद्र सरकार से योजनाओं के लिए धनराशि मिलती है। पांचवा है जुर्माना। गंदगी फैलाने या गलत काम करने पर जुर्माना लगाते हैं। अर्थदंड के रूप में शुल्क वसूला जाता है। ये सारे पैसे शहर को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने के लिए खर्च किए जाते हैं। नगर निगम द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं में से कुछ भुगतान आधारित होती है, जैसे संपत्ति कर, जल शुल्क, विज्ञान और व्यापार, लाइसेंस, जल टैंकर, सेप्टिक टैंक की सफाई, सामुदायिक भवन इत्यादि। वहीं अन्य सेवाएं जैसे शिकायत निवारण, स्वच्छता, पेड़ की कटाई इत्यादि मुफ्त या नाममात्र शुल्क पर दी जाती है। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक अभ्यास। यहाँ पर प्रश्न है क्रियाकलाप और परियोजनाएं हैं। पहला प्रश्न दिया है, विद्यालय आते हुए आप और आपके मित्र पाते हैं कि जल के एक पाइप में रिसाव हो रहा है। इस रिसाव से बहुत सारा जल व्यर्थ हो रहा है। इस स्थिति में आप और आपके मित्र क्या करेंगे? उत्तर लिखेंगे। विद्यालय आते हुए हम देखते हैं कि जल के एक पाइप से पानी व्यर्थ बह रहा है, तो हम निम्नलिखित काम करेंगे। पहला है पानी के रोकने की कोशिश करेंगे। अगर संभव हो तो किसी कपड़े या किसी चीज़ से पाइप को बांधने की कोशिश करेंगे ताकि पानी बहना बंद हो जाए। दूसरा है किसी बड़े को बताएंगे। अगर पानी रुक नहीं रहा हो तो आप पास के किसी बड़े व्यक्ति या दुकान वाले से मदद मांगेंगे। तीसरा है अधिकारियों को खबर देंगे। स्कूल जाकर अपने शिक्षक को बताएंगे और नगर निगम को जानकारी देने के लिए कहेंगे। चौथा है जल बचाने का संदेश फैलाएंगे। हम अपने दोस्तों को भी बताएंगे कि पानी की बर्बादी रोकना क्यों जरूरी है। इससे हम पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 2। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, नगरीय स्थानीय निकाय के सदस्य को कक्षा में आमंत्रित करने पर उनके साथ उनकी भूमिका और उत्तरदायित्वों पर विचार विमर्श के लिए बातचीत के प्रश्न निम्नलिखित हैं। पहला है आपका नाम क्या है और आप कौन से वार्ड से चुने गए हैं। दूसरा है आप नगरीय स्थानीय निकाय के सदस्य क्यों बने। तीसरा आपका एक दिन का काम कैसा होता है। चौथा आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। और पांचवा आप हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम कर रहे हैं। छठा है आप हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं और उसका समाधान कैसे ढूंढ रहे हैं। सातवां है आप हमारे क्षेत्र को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। आठवां पर आते हैं, आप हमारी कक्षा या स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। नवा, हम छात्रों के रूप में अपने क्षेत्र के विकास में कैसे योगदान दे सकते हैं। और 10वां है, हमें अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना चाहिए। यह परिचर्चा छात्रों में नागरिक जागरूकता, सामाजिक जिम्मेदारी, नेतृत्व के गुण, प्रश्न पूछने और सोचने की क्षमता विकसित करेगी और उन्हें अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने में मदद करेगी। इसके बाद प्रश्न 3 है, अपने परिवार एवं पड़ोस के वयस्क लोगों के साथ चर्चा कीजिए और नगरीय स्थानीय निकायों से उनकी अपेक्षाओं की एक सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे, परिवार एवं वयस्क लोगों की नगरीय स्थानीय निकायों से उनकी अपेक्षाएं निम्नलिखित हैं। पहला, स्वच्छता और कचरा प्रबंधन, नियमित कचरा उठाने की व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा डालने के लिए डस्टबिन की व्यवस्था। दूसरा, सड़क और परिवहन व्यवस्था, सड़कों पर स्ट्रीट लाइट, सड़कों की मरम्मत और ट्रैफिक जाम की समस्या को हल करना। तीसरा है पानी की व्यवस्था, साफ और नियमित पीने के पानी की आपूर्ति। चौथा है स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर सुविधाएं। पांचवा है शिक्षा और मनोरंजन, सरकारी स्कूलों की बेहतर व्यवस्था, सार्वजनिक पार्क, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था। छठा है पर्यावरण संरक्षण, हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण अभियान। सातवां, बिजली और जल निकासी, बिजली की आपूर्ति, गंदे पानी की निकासी के लिए सही व्यवस्था। स्थानीय निकायों से ये उम्मीद की जाती है कि वे इन समस्याओं का समाधान करें और बेहतर जीवन की सुविधा प्रदान करें। अगला प्रश्न है चौथा, एक अच्छे नगरीय स्थानीय निकायों की विशेषताओं की सूची बनाइए। उत्तर लिखेंगे, एक अच्छे नगरीय स्थानीय निकाय की विशेषताओं की सूची निम्नलिखित है। पहला है जनता की भागीदारी, स्थानीय लोगों को निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। दूसरा है कुशलता, निकाय अपने कार्यों को कुशलता से और समय पर पूरा करता है। तीसरा है नगरीय सेवाओं की गुणवत्ता,
निकाय नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करता है, जैसे स्वच्छता, पेयजल, सड़कें इत्यादि। चौथा है विकास योजनाएं। निकाय अपने क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाता है और उनका क्रियान्वयन करता है। पांचवा है जवाबदेही। निकाय के प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं और उनके कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है प्रश्न पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच क्या समानताएं और विभिन्नताएं हैं? उत्तर लिखेंगे, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अलग अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भारत में स्थानीय शासन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। पंचायती राज व्यवस्था मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है, जबकि नगरीय स्थानीय निकाय शहरी क्षेत्र के लिए है। इन दोनों के बीच की समस्याएं और विभिन्नताएं समझते हैं। समानताएं और विभिन्नताओं के लिए पाठ अंतर्गत प्रश्नोत्तर के आइए पता लगाएं। प्रश्न नंबर 175 के प्रश्न का उत्तर देखें। यहाँ प्रश्न संख्या 175 का जो प्रश्न के उत्तर हमने जो आपको बताया वो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। आइए अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न पर प्रश्नोत्तर पर आते हैं। यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आ चुके हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, स्थानीय सरकार क्यों बनाई गई है? सही ऑप्शन स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए। दूसरा है, शहरी क्षेत्र में कौन से स्थानीय निकाय हैं? तो दूसरा सही उत्तर है नगर पालिका और नगर निगम। तीसरा है, नगर निकाय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सही ऑप्शन है राज्य सरकार की। चौथा है, कौन सी संस्था शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था की देखरेख करती है? सही ऑप्शन है नगर निगम। पांचवा है, नगर निगम को राजस्व का सबसे बड़ा हिस्सा किससे प्राप्त होता है? सही ऑप्शन है पहला संपत्ति कर। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति। इसमें चलिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। पहले खाली स्थान में हम भरेंगे, यहाँ पर पहला खाली स्थान दिया है, यहाँ इसमें हम भरेंगे प्रतिनिधियों। दूसरे खाली स्थान भरेंगे नगर पालिका। तीसरे खाली स्थान भरेंगे जल आपूर्ति और चौथे खाली स्थान भरेंगे प्राचीन। पांचवें खाली स्थान में हम भरेंगे नगर निगम। तो यहाँ पर ये उत्तर खाली स्थान वाले हमने पूर्ण कर लिए हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अन्य प्रश्न की ओर। इसमें प्रश्न एक दिया है, नगर पालिका क्या है? उत्तर लिखेंगे, नगर पालिका छोटे शहरों और कस्बों में स्थानीय स्वशासन का एक निकाय है जो सफाई, जल आपूर्ति, सड़क मरम्मत और अन्य बुनियादी सेवाओं की देख रेख करता है। प्रश्न नंबर 2 है, नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर है? उत्तर लिखेंगे, नगर निगम और नगर पालिका में अंतर निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए अंतर दिए हैं, विशेषताएं नगर पालिका और नगर निगम। क्षेत्रफल और आबादी में यहाँ पर ये अंतर दिए हैं। नगर पालिका में क्या होता है, छोटे शहर और कस्बों में होती है, और नगर निगम बड़े शहरी क्षेत्र और महानगरों में होती है। और यहाँ पर नगर पालिका में 1 लाख से कम या इससे आसपास की जनसंख्या होती है। नगर निगम में 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है। कार्य है सफाई, जल आपूर्ति, सड़क मरम्मत इत्यादि कार्य प्रमुख हैं। और यहाँ पर बड़े स्तर पर शहरी सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, सड़क और यातायात प्रबंधन इत्यादि कार्य हैं। राजस्व स्रोत स्थानीय कर और राज्य सरकार से अनुदान, संपत्ति कर, जल कर और केंद्र व राज्य सरकार से वित्तीय सहायता। उदाहरण कस्बे जैसे धौलपुर, रामपुर इत्यादि। महानगर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई इत्यादि। अगला है प्रश्न 3, नगर निगम के लिए कर वसूली क्यों जरूरी है? उत्तर लिखेंगे, नगर निगम को शहर के लिए जरूरी सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए धन की जरूरत होती है। नगर निगम द्वारा कर वसूली के कारण, पहला है सफाई और कचरा प्रबंधन। नगर निगम शहर की सफाई और कचरा उठाने का काम करता है। इसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है जो कर वसूली से मिलते हैं। दूसरा है पानी और जल आपूर्ति। नगर निगम पानी का वितरण करता है। यह काम भी बिना पैसे के नहीं हो सकता और कर वसूली से ही पैसे मिलते हैं। तीसरा है सड़कों का रखरखाव। नगर निगम को सड़कों और फुटपाथों को ठीक कर रखने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। चौथा है स्वास्थ्य सेवाएं और शहर का विकास। नगर निगम अस्पतालों और क्लिनिकों का संचालन भी करता है। नए पार्क, स्कूल और अन्य विकास कार्य करने के लिए नगर निगम को धन की आवश्यकता होती है। इन्हीं सब कारणों से नगर निगम के लिए कर वसूली बहुत जरूरी है। आगे है प्रश्न 4, नगर किसे कहते हैं, वहाँ क्या चुनौतियाँ हैं? उत्तर लिखेंगे, नगर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और काम करते हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र से बड़ा होता है और यहाँ अच्छी सुविधाएं जैसे स्कूल, अस्पताल, बाजार, सड़कें और परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं।
नगरों को नगरपालिका या नगर निगम द्वारा प्रबंधित किया जाता है, परंतु नगरों के जीवन में कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे नगरों में भीड़भाड़, प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्याएं होती हैं। अधिक काम के कारण लोगों के पास आराम और परिवार के लिए कम समय होता है। प्रश्न 5 पर आते हैं। आपातकाल में नगर निगम क्या सहायता करता है? उत्तर लिखेंगे। आपातकाल जैसे बाढ़, आग, भूकंप, महामारी या अन्य आपदाओं के समय नगर निगम शहरवासियों को राहत और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कई कार्य करता है। ये कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है, नगर निगम प्रभावित लोगों के लिए अस्थायी राहत शिविर लगाता है। दूसरा है, नगर निगम मुफ्त स्वास्थ्य शिविर और चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध। तीसरा है, आपदा के कारण हुए कचरे और मलबे को साफ कराता है। चौथा है, प्रभावित लोगों को भोजन, कपड़े और जरूरी सामान जैसे कंबल और दवाइयाँ वितरित कराता है। पांचवा है, नगर निगम फायर ब्रिगेड और बचाव दल को तैनात करता है। नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहर को सामान्य स्थिति में लाना होता है। आगे है प्रश्न 6। मद्रास कारपोरेशन और उसके विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में नगरपालिका प्रशासन के ऐतिहासिक विकास को समझाइए। उत्तर लिखेंगे। मद्रास कारपोरेशन, जिसे आप ग्रेटर चेन्नई कारपोरेशन कहा जाता है, भारत की सबसे पुरानी नगरपालिका है। इसे 29 सितंबर 1688 को ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था। यह नगरपालिका प्रशासन का एक महत्वपूर्ण कदम था। इसे शहर के लोगों से टैक्स लेने और उस पैसे से मद्रास की साफ सफाई, पानी की व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को ठीक करने का जिम्मा दिया गया। 1792 में एक कानून ने इसे और अधिकार दिए जिससे शहर की देखभाल ठीक हो सके। भारत में नगरपालिका का विकास। ब्रिटिश काल में मद्रास कारपोरेशन के बाद कई और नगरपालिकाएं बनी। ये सभी शहरी इलाकों को साफ सुथरा रखने और लोगों को सुविधाएं देने के लिए थीं। वर्तमान समय में अब पूरे भारत में कई नगर निगम हैं जो सड़कों की मरम्मत, सफाई, पानी की व्यवस्था और ट्रैफिक संभालने का काम करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर ही हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।